ओके। तो आज आपका सबसे बड़ा मिथ जो है, सबसे बड़ा जो एक गलत फहमी जिसको बोल सकते हैं, वो अभी खत्म होने वाली है। बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी चीज रिवील करने वाला हूँ जिसको सुन करके ना आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपको एक न्यू क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो अभी तक आप कहीं ना कहीं अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे थे। आप जितना भी एफर्ट डालते रहोगे, आप उतना, जितना कि आप कमा सकते हो, जितना कि आप उसमें अच्छे पैसे बना सकते हो, उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है आप बोलोगे नहीं सर, मैं तो कर रहा हूँ अपनी फील्ड में, बट मैं तो अर्न कर रहा हूँ। हो सकता है आप अर्न कर रहे हो, जो भी एक आपका अमाउंट है, मे बी आप अभी 50, 60, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक हैं। बट अगर आपको इसे और भी ज्यादा बढ़ाना है, अगर आपको इस रेवेन्यू को और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो आप जितना स्पेसिफिक होकर के चलेंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू आप बना पाएंगे। बिकॉज मैं ऑलवेज लोगों से सुनता हूँ, अपना नीश फाइंड आउट करो, अपना नीश फाइंड आउट करो, बट यू डोंट फोकस ऑन निश, यू हैव टू फोकस ऑन माइक्रो निश। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक रहोगे, जितना ज्यादा क्लियर रहोगे कि एग्जैक्टली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हो, बट उसके अंदर और कौन सी माइक्रो कोर प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करोगे, तो आप ज्यादा पैसे बना पाओगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको एक चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फिलहाल में, कि सब लोग बोलते हैं ना कि यार अपने लिए एक निश को सिलेक्ट करो, अपना एक निश चुनो। पर सच पता क्या है? सच ये है कि निश भी बहुत बड़ी चीज है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं निश सिलेक्ट कर लूंगा तो मैं उस पर रेवेन्यू बना पाऊंगा, ऐसा नहीं है। निश भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअल में यदि आपको इस निश से बाहर आना है ना, तो बेस्ट पता आप क्या कर सकते हो? बेस्ट आप ये कर सकते हो कि आप पहले ये देखो कि एग्जैक्टली जो असली पैसा है, जो असली पोटेंशियल है पैसे कमाने का, वो माइक्रो निश में है। वो कहाँ पर है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। मैं आपको ना एक चीज बताना चाह रहा हूँ फिलहाल में, कि रिसेंटली मेरे पास में क्लाइंट आई, क्या नाम था उनका, सीमा यादव कुछ लिखती थी वो। तो सीमा मैडम से जब मेरी बात हो रही थी, तो वो एक्चुअली हेल्प करती थी बच्चों को मोबाइल एडिक्शन को रिमूव करने में, है ना, लाइक मोबाइल एडिक्शन एडिक्शन में जो बच्चे फंसे होते हैं, उनको हेल्प करती थी। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, एड्स रन कर रहे थे, उसके बाद में भी वो सही तरीके से रेवेन्यू नहीं बना पा रहे थे। सही तरीके से रेवेन्यू का मतलब ये है कि वो ज्यादा अच्छा पैसा चार्ज नहीं कर पा रहे थे। एंड लाइक एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह था। कई बार पेरेंट्स उस चीज से रेजोनेट करते थे, कई बार उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी आई थिंक उतना जरूरत नहीं है हमको इस चीज को लेकर के, या वो उनके मैसेजेस से ज्यादा रेजोनेट नहीं कर पाते थे। इवन क्या आपके साथ में भी प्रॉब्लम्स आती है? आप भी एक दिया करके बोल देते हो कि क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो? सॉरी, अगर आपने एक ऐड चला दिया ये बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो, ये इतनी बड़ी निश है ना, पैसे कमाना चाहते हो भाई, एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड, क्या आप काम दोगे? एग्जैक्टली आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो? बच्चों को टारगेट कर रहे हो, या वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हो, या हाउस वाइफ को कर रहे हो? देर आर सो मेनी माइक्रो निश, और एग्जैक्टली आप किस चीज से रिलेटेड आप उनको हेल्प करने वाले हो, है ना? या अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, एक ये चीज होती है कि क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं, एंड वहां पे फिर क्या होगा कि भाई आप बताओ ना कि एग्जैक्टली किसको हेल्प कर रहे हो। क्या ऐसे किसी पर्सन को वेट लूज करने में हेल्प कर रहे हो, वेट लॉस करने में हेल्प कर रहे हो, जिसकी वर्किंग प्रोफेशनल है, वो ज्यादा जिम वगैरह में नहीं जा पाते या टाइम नहीं निकाल सकते हेल्थ के लिए, उनको हेल्प कर रहे हो? या आप आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडीज हैं उनको हेल्प कर रहे हो? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप किस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो जो मैं सीमा मैडम के बारे में बतला रहा था, वो क्या कर रही थी? हेल्प कर रही थी कि कैसे मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को दूर करेंगी। अब मैं एक चीज आपको बतला रहा हूँ, जब वो ऐसा कर रही थी, तो क्यों, एक्चुअल में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो पैसे नहीं बना पा रही थी? बिकॉज उनका जो नीश था वो क्या था, कि हम बच्चों को हेल्प करेंगे जो कि मोबाइल एडिक्शन में फंसे हैं। हो सकता, क्या ये निश आपको समझ में आ पा रही है कि बच्चे जो कि मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हैं, उनकी हम हेल्प करेंगे? सुनने में आपको लग रहा होगा हाँ सही तो है, सही तो चीज हो गई। बट अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड। लाइक आपको लगेगा कि यार इतना स्पेसिफिक भी जाना होता है, इतना स्पेसिफिक भी सोचना पड़ता है। तो समझे यहाँ पे, देखो जब आप ये बोल रहे हो कि ऐसे बच्चे जो मोबाइल में फंसे हैं, ये ऑडियंस भी अभी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। यहाँ पे भी आप क्लियर टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी आप प्रॉपर एग्जैक्टली शार्प मैसेजिंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज वॉट do you mean by marketing or a messaging or a copywriting? Everything is just you want to talk to a person who is in the problem. आपको एग्जैक्टली जितना स्पेसिफिक आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम को रेजोनेट करोगे, उतना स्पेसिफिक आप बेटर तरीके से उनकी हेल्प कर पाओगे। सो
यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि मैंने सिंपली उनसे पूछा कि मैम, सिंपल से मुझे इतना बस बताइए कि एग्जैक्टली अगर आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो, कौन से बच्चे, लाइक कितनी एज होगी, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, या इवन उनके जो पेरेंट्स हैं, जो कि डिसीजन मेकर हैं, उनको क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है, उनका सबसे बड़ा पेन क्या है। तो ये मैंने मैडम से पूछा। देन मैडम ने मुझे बताया कि हम अभी क्या कर रहे थे कि केवल बच्चों को ये बोल रहे थे कि इसमें हमारा कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई आंसर नहीं था कि एग्जैक्टली हम कितनी एज वालों को कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन मैंने उनको बताया कि देखिए अभी आपका निश क्या है, किड्स विद मोबाइल एडिक्शन, आप उनसे हेल्प कर रहे हो, बट जब आप स्पेसिफिक जाओगे, जब आप माइक्रो निश सेलेक्ट करोगे, तो आप पहले देखोगे कि एग्जैक्टली बच्चे तो किस एज वाले। मे बी इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपका बच्चा 2.5 से 4 साल के बीच में है, 2 साल से लेकर के 4 साल की उम्र के बीच में है, तो क्या आप ये बोलोगे कि ये बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है तो इसकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये मैसेज रेजोनेट करेगा? नहीं करेगा ना। सो आप पहले ये बोलोगे भाई, अगर आपके बच्चे की उम्र अभी मुश्किल से 2 साल है और 2 साल से 4 साल के बीच में है, तो अगर आपके बच्चे का मोबाइल एडिक्शन बढ़ेगा, यदि वो मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, सो इट डायरेक्टली अफेक्ट देयर फ्यूचर हेल्थ। क्लियर, उनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, या आंखें कमजोर हो जाएंगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये चीजें डायरेक्टली रेजोनेट कर रही है। क्लियर, समझ आएगा एग्जैक्टली, पेरेंट्स को भी ये बात समझ में आएगी कि हाँ एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आ सकती है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मान लीजिए 12 साल तक के बच्चे हैं, 8 साल से 12 साल के बच्चे हैं, सो एग्जैक्टली वहां पे आप ये देखो कि यार हाँ, अगर ये बच्चे मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हेल्थ वाला निश तो हो जाएगा, बट हेल्थ वाला जो प्रॉब्लम होगा वो सेकेंडरी है। वहां पे हेल्थ सेकेंडरी हो जाएगी, बिकॉज हाँ 8 से 12 साल बच्चे पेरेंट्स थोड़ा सा माइंड से फ्री हो जाते हैं, लाइक उसमें बच्चों में फिर ज्यादा उनको वो बार बार उनको इंटरफेयर नहीं करते, वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक तो है यार, ठीक है चलाने दो मोबाइल, आजकल तो सभी बच्चे चलाते हैं, ये थिंकिंग आ जाती है। तो उसमें आप क्या टारगेट कर रहे हो, उसमें आप टारगेट क्या करोगे कि ये बच्चों से अगर अगर ये उनका मोबाइल एडिक्शन ज्यादा होगा, तो वो किस चीज पे, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपने ये प्रॉब्लम पकड़ी। ऐसे ही जो और एज वाइज आप स्पेसिफिक जाओगे, एज मच एज स्पेसिफिक एज यू कैन गो, यू हैव टू गो। राइट, अब इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, यदि बच्चे की हेल्थ छोटी है, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स ले सकते हो, आप प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हो कि यार उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आएगी, या उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट इशू है उसमें ये दिक्कत आ सकती है। देन ये जो प्रॉब्लम हुई, इससे आपका मैसेज कैसा तैयार होगा, इस प्रॉब्लम के लिए आपका स्पेसिफिक मैसेज तैयार होगा कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर हेल्थ है वो रिस्क में, डायरेक्टली रेजोनेट। तो इवन ऐसे पेरेंट्स इस बात पे रिएक्ट करेंगे, जब आपने बोला कि क्या आपके बच्चे अभी 2 साल से 4 साल की एज के बीच में है, तो क्या लगता है इस मैसेज को सुनने के बाद में, क्या जिसके बच्चे अभी 10 साल 12 साल के, वो लोग उस पर जाके रिएक्ट करेंगे? ऐसा थोड़ी होगा। जितना स्पेसिफिक आप जाओगे, उतनी स्पेसिफिक लोग आपको मिलेंगे। ऐसे अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यदि 8 से 15 साल वाली उम्र के बच्चों को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इनका स्टडी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, या फोकस इशू इनका खराब हो जाएगा, फोकस में इनको इशू आने लगेगा। देन उन लोगों को रेजोनेट करने के लिए, उन लोगों की नीड्स को लाने के लिए आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि ज्यादा मोबाइल एडिक्शन दैट मीन्स खराब करियर फ्यूचर। सीधी बात है भाई, फ्यूचर जो आपका रहेगा, वो करियर जो आपका रहेगा वो खराब होगा, लाइक आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप फोकस्ड नहीं रह पाओगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आप वहां पे स्पेसिफिक जाते हो। राइट, देन समझे, प्रॉब्लम वही थी, ठीक है, सेम प्रॉब्लम थी कि भाई एग्जैक्टली आपका नीश क्या था, कि हाँ हम बच्चों की, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो मोबाइल एडिक्शन ही है, मेन प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल एडिक्शन, उससे आप नहीं हटे, नीश आपका वही है, बट माइक्रोनिश आपने क्या किया, आपने डिफरेंट एज ट्राई करी, डिफरेंट उनके पेन ट्राई करी, देन आपने देखा कि एग्जैक्टली उसके लिए क्या डिफरेंट मैसेजिंग होगी, आपने उस चीज पे फोकस किया। तो यू हैव टू फोकस ऑन इट, लाइक आपका नीश जो भी है, आप उसकी माइक्रो निश पे जाइए, ये देखिए कि एग्जैक्टली उनका एज क्या है, वो क्या, और एज मच स्पेसिफिक, इवन अगर आप एड सेट रन भी कर रहे हो ना, तो आप ये देखो कि एग्जैक्टली आप उसको हेल्प कर रहे हो। राइट, देन मैं एक चीज बता रहा हूँ, कई बार क्या होगा ना, जब आप ये चीज अभी आप जो मुझसे सुन रहे हो, इसके बाद में आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ये आएगा कि सर, अगर मैंने माइक्रोनिश को सिलेक्ट किया, अगर मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, तो इससे तो मेरे क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, इससे तो ज्यादा लोग मेरे मैसेज पे रिएक्ट नहीं करेंगे, या ज्यादा लोग मुझसे रेजोनेट नहीं करेंगे, या मेरे पास में ज्यादा लीड्स नहीं आएंगी। तो समझिए इस बात को कि कभी भी इस रियलिटी को समझना जरूरी होता है, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक आप होते हो, उतनी ज्यादा अथॉरिटी आपकी बिल्ड होती है। राइट, अगर एक ऐसा पर्सन जो कि बोल रहे हैं ना कि मैं आपको, आप खुद बताइए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो आपसे ये बोले कि क्या आप लोग गरीबी से परेशान हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो रिएक्ट ऑन दिस मैसेज? करते हो कभी आप? अगर आप इस लेवल के मैच्योर हो गए हो ना, आप कभी ऐसे मैसेज पर रिएक्ट नहीं करोगे। अभी आपकी उम्र कोई 10-12 साल के बच्चे जैसी तो है नहीं, जो गुस्से में आकर के बोल रहा है कि मुझे पैसे कमाने हैं।
लोग मैच्योर हैं, लोग समझते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये मेरी हेल्प कर पाएगा या नहीं। तो जितना स्पेसिफिक, लाइक आपके मैसेजेस ऐसे होने चाहिए, सामने वाला जब सुने तो उसको लगे हाँ एग्जैक्टली मैं इसी प्रॉब्लम में हूँ, हाँ मेरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है, हाँ मैं भी इसी एज ग्रुप में आता हूँ, हाँ मैं ये चीजें ट्राई कर रहा हूँ, हाँ मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। उसको हर एक चीज में यस 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 लगना चाहिए कि हाँ ये चीजें मेरे साथ में प्रॉब्लम है। एंड जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आप जितने स्पेसिफिक रहोगे, उतनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, उतना ज्यादा कस्टमर का आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसको लगे कि हाँ ये जो पर्सन है एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम को रेजोनेट करता है, और मैं ये जो इस पर्सन से यदि जुड़ता हूँ या मैं इनके साथ में जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल पाएगा। एंड जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी ज्यादा सेल्स। दिस इज द ओनली रीजन टू गेट मोर सेल्स। जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी ज्यादा सेल्स आप जो है वो बना पाओगे। एंड एक चीज समझते हैं, लाइक अब आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो मुझे क्लियर हो गया, देन स्टार्ट कैसे करोगे। आपने समझ लिया कि हाँ सर बिल्कुल मुझे को आपकी बात समझ में आ गई है, और अब मैं माइक्रो नीश में काम को शुरू करने वाला हूँ, बट करोगे कैसे। स्टेप वन इज एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पिक करो। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए लिया था मोबाइल एडिक्शन, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए आप जाते हो किसी चीज में आप जा रहे हो वेट लॉस में, मुझे लगता है ये अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर निश है आज के समय पे। देन उसके बाद में स्टेप टू एक स्पेसिफिक ऑडियंस चूज करो। ऑडियंस लाइक मैंने क्या बोला था, अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी एग्जांपल लेके समझाया था, बहुत ज्यादा आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। वेट लॉस किसके लिए, क्या शुगर पेशेंट, जैसे शुगर पेशेंट को ही बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आपको अपना वेट लॉस करना है, डायरेक्टली बोलो क्या आप शुगर पेशेंट है, क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा एज ए इजी स्टेप विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्लियर, जब आप बात करोगे ना, जब वो व्यक्ति आएगा तो आप ज्यादा उसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपको मालूम है कि किस प्रॉब्लम के थ्रू आ रहा है। जैसी ही आपकी मैसेज होगी उस माइंडसेट वाले लोग आपके पास में आएंगे। इवन मान लीजिए अगर आप बोलोगे भाई मुझे वेट लॉस करना है, आप स्पेसिफिक हो कि मैं केवल आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडी जो होती हैं, यदि उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नाउ दे वांट टू बिकम अगेन लाइक स्लिम एंड फिट, वो होना चाहती हैं, उसके लिए यदि आप टारगेट करोगे एज मच एज स्पेसिफिक एज यू कैन गो, यू हैव टू गो। देन दैट स्टेप थर्ड, उस प्रॉब्लम को डीपली सॉल्व करो। एग्जैक्टली यार हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको आप अपने लेवल पे कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द ओनली थ्री स्टेप एंड यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप इसको करोगे डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। देन चीज बदलाते हैं, चलो ये तो हो गया स्टार्ट करने के लिए। अब अगर आप चाहते हो कि सर ठीक है स्टार्ट कर लिया, कैसे कमाने हमने इसमें शुरू कर दी, देन हाउ टू स्केल, कैसे स्केल करें 5 लाख 10 लाख रुपए मंथली के प्रॉफिट पे कैसे जाएं। तो मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता है, ये मैं भी आपकी इस एग्री करता हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक जाओगे तो स्टार्टिंग टाइम में तो क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम में भाई थोड़े से कम ही क्लाइंट्स आएंगे और स्पेसिफिक वाले आएंगे। देन जो स्पेसिफिक ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रस्ट यू। एंड अगर आपकी कंसल्टिंग के बाद में, आपकी सर्विस के बाद में, आपकी कोचिंग के बाद में उनको यदि जेन्युइनली रिजल्ट्स आ रहे हैं, definitely you can sell them your high ticket. So start with one problem, then add more services as a bonus। बात समझ रहे हो। लाइक अगर एक पर्सन जो कि बोल रहा है कि सर मुझे अभी, जैसे किड्स वाला हमने एग्जांपल लिया हुआ था, कि अगर एक पर्सन बोल रहा है कि सर मुझे केवल अभी मैं 2.5 साल के बच्चे को भी आप टारगेट करें, देन उसके बाद में आप चाहते हो सर अब हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम इसकी स्टडी पे भी फोकस कराएं, और क्या चीजें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर हम फोकस करवाना चाह रहे हैं तो फोकस करना, और क्या मेडिटेशन वाली चीजें हम करवा सकते हैं। तो बाद में आप उसमें पहले एक प्रॉब्लम पकड़ो, उसमें फिर बाकी सर्विसेज ऐड ऑन कर दो कि अब हम ये भी देंगे, अब हम ये भी देंगे, अब हम ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे। इस तरीके से आप चीजें यदि फॉलो करोगे तो आप बेटर तरीके से वर्क उसमें कर पाओगे। देन समझते हैं, एक लाइन को समझना ध्यान रखना, जितना स्पेसिफिक आप जाओगे, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक आप रहोगे, उतने एक्सपर्ट आप दिखोगे। एंड इस चीज को आप फील करोगे जब आप इस चीज में वर्क करना शुरू करोगे। लाइक आप जितना स्पेसिफिक जाओगे उतने ज्यादा आप जो होगे उस चीज में एक्सपर्ट दिखोगे। एंड एक चीज समझिएगा, डोंट बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन, डोंट बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बी एवरीथिंग फॉर अ वन पर्सन, फॉर समवन। क्लियर, फॉर वन पर्सन और अ समवन। लाइक आपको ना सबके लिए सब कुछ बनने का ट्राई नहीं करना है, आपको किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक टाइप के पर्सन के लिए, एक टाइप की ऑडियंस के लिए आपको सब कुछ बनना है, जिसको लगे कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में हूँ और ये जो पर्सन है, ये जो इनको मैं देख रहा हूँ, ये मेरे लिए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है कि यस सर मैं इन सारी चीजों को समझ गया हूँ, बट स्टिल आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज कि मैं ये कैसे करूँ, मुझे इसमें और हेल्प चाहिए, मुझे इसमें और सारी चीजों को समझना है। अगर आप उस लेवल का कंप्लीट सॉल्यूशन जानना चाहते हो,
सो मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ स्पेशली कोचेस, कंसल्टेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कि आप कैसे एक माइक्रो निश को पकड़ेंगे, उसमें कंप्लीट टैक्स सेटअप करेंगे। इस चीज में मैं हेल्प करता हूँ एंड आई एम स्पेशलिस्ट ऑन इट बिकॉज आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स हु इज आफ्टर टेकिंग माय कंसल्टेशंस दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय माय प्रूवन फनल्स एंड सिस्टम्स। बिकॉज मैंने मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोगों को देखा है, इवन आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि आप अभी बहुत ज्यादा, जब भी आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, बट यू हैव नॉट अ क्लियर फनल कि एग्जैक्टली वो किन प्रूवन स्टेप्स को फॉलो करना है सो दैट यू कैन मेक मनी। सो आई हेल्प यू ऑन इट। मैं हेल्प करता हूँ आपको कंप्लीट टैक्स सेटअप करने में। बिकॉज अगर आप बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हो एंड अगर आप फंस जाओगे लैंडिंग पेज बनाने में, वेबसाइट बनाने में, फनल सेटअप करने में, ऑटोमेशन सेटअप करने में, आप कभी भी बिजनेस को लॉन्च नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, सो आई हैव अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। यू कैन एनरोल फॉर माई वन टू वन बुक का कॉल एंड इस वन टू वन कॉल में आई विल ऑडिट योर कंप्लीट फनल एंड गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से मैं आपके पूरे फनल को ऑडिट करूंगा एंड आपके पूरे लिए एक प्रॉपर क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बिल्ड करके दूंगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस का कंप्लीट सेटअप आपको हम डन फॉर यू मॉडल में करके देंगे एंड आप इससे बेहतरीन तरीके से जो पैसे हैं वो अर्न कर पाओगे। सो यू हैव the biggest opportunity. You can book your one-to-one call, link in the description. Just go on the description box. if अगर आप इसको YouTube में देख रहे हैं या अदर टूल्स पे देख रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां पे मैंने आपको वन टू वन कॉल बुक करने के लिए लिंक दी हुई है। वन टू वन कॉल बुक करिए एंड आई मीट यू ऑन द वन टू वन मीटिंग। एंड द ओनली थिंग, अगर आपने आज इस वीडियो को देखा है, लास्ट तक देखा हुआ, इस बात को समझे, अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया, नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट इफ यू बुक अ कॉल एंड कम ऑन अ कॉल, यू हैव टू शो अप, देन आप आते हो, डिस्कस करते हो, आई गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन यू कैन मेक अ कंप्लीट client acquisition system so that you can make revenue. Okay, so thank you so much for attending the video till the date. Take care. Bye.